देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी और यहां तक कि महाराष्ट्र में तो कोरोना विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है और देश भर में कोरोना का खतरा भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ता देख मोदी सरकार भी सक्रिय हो गई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के 250 से ज्यादा मामले सक्रिय हो चुके हैं। इन मामलों को देखते हुए ही एक समीक्षा बैठक की गई। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना के मामले सामने आए, जिसकी वजह से राज्य से लेकर केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का विस्फोट देखने को मिला। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे के अंदर कोरोना के 93 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो ये संख्या 43 है। इनमें से 35 मरीज तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई के हैं। ये आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि मुंबई के अंदर कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। अगर कुल मामलों की अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस वक्त कुल सक्रिय केस 209 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि ये आंकड़ा अब 200 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने का निर्देश दिया। साथ ही एक्टिव मरीजों के सैंपल लेने के निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी कोविड-19 के मरीज हैं वो अपने घर में रहें या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की अगर बात करें तो राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 35, नवी मुंबई में 7, ठाणे में 3 और इसी के साथ ही कई अन्य जगहों से लगातार मामले सामने आए। अब बात करें नोएडा की, तो नोएडा में कोरोना का एक नया मरीज मिला है, जबकि गाजियाबाद में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। शहर में 3 महिला और 1 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेंगलुरु से लौटा एक दंपति कोविड पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। यहां पर मरीजों की तादाद 35 हो गई है। बेंगलुरु में 9 महीने की एक बच्ची में भी कोरोना वायरस मिला है। अब बात करें केरल की, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है। केरल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 273 है। इनमें सबसे ज्यादा 82 कोट्टायम और तिरुवनंतपुरम में 73 मरीज मिले हैं। अब बात करें अन्य राज्यों की, तो बिहार और झारखंड में भी कोरोना वायरस अपने पैर फैलाता नजर आ रहा है। बिहार के अंदर कोरोना वायरस के 2 मरीज मिले हैं, जबकि झारखंड में भी कोरोना वायरस का एक मरीज संक्रमित मिला है। ये आंकड़े साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि देश के अंदर धीरे धीरे अब कोरोना वायरस फैलने लगा है। आपको बता दें कि साल 2020 में भी कोरोना वायरस ने देश में ऐसा कहर बरपाया था कि हजारों की तादाद में लोगों ने दम तोड़ा था, जबकि देश भर में लॉकडाउन को लागू कर दिया गया था।